नमस्ते। आज बात करते हैं विज्ञान की। ये है क्या आखिर? देखिए, ये एक ऐसा सफर है जो हम सबके अंदर बचपन से ही शुरू हो जाता है। ये सफर है जिज्ञासा का, मतलब कुछ नया जानने की जो बेचैनी होती है ना, बस वही। तो चलिए, इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सोचिए, हम सब हमेशा अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं, है ना? ये एक कह सकते हैं कि एक इंसानी फितरत है, एक ऐसी चिंगारी जो बचपन से ही हमारे अंदर जलती है, और यही चिंगारी हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती है। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी तो खुद से पूछा ही होगा, या फिर किसी फूल को खिलते हुए देखकर मन में ख्याल आया होगा कि भाई, इसे कैसे पता चलता है कि अब खिलने का वक्त आ गया है। बस यही हैरानी, यही जानने की इच्छा। असल में हर वैज्ञानिक खोज की शुरुआत बस यहीं से होती है। ये जो तस्वीर है ना, ये बिल्कुल उसी एहसास को दिखा रही है जब सब मिलकर कायनात के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जिज्ञासा की इस भावना से विज्ञान जुड़ता कैसे है? मतलब आखिर विज्ञान है क्या? ये सिर्फ कुछ किताबों में लिखी बातें या फैक्ट्स का ढेर नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, विज्ञान असल में एक प्रोसेस है, एक तरीका। ये दुनिया को देखने का, सवाल पूछने का और फिर उन सवालों के जवाब ढूंढने का एक बहुत ही सधा हुआ, एक सिस्टमैटिक तरीका है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि विज्ञान एक बहुत बड़ी, कभी न खत्म होने वाली पहेली, एक जिगसॉ पजल जैसा है। हर नई खोज उस पजल में एक और टुकड़ा जोड़ देती है। और हाँ, कभी कभी हमें पता चलता है कि अरे, कोई टुकड़ा तो गलत जगह लग गया था। फिर नई खोजें हमारी पूरी समझ को ही बदल देती हैं। तो ये एक लगातार चलने वाला काम है। तो फिर विज्ञान का दायरा कितना बड़ा है? कहाँ तक फैला है ये? सच कहूं तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब हमारे ब्रह्मांड के सबसे छोटे, एक छोटे से कण से लेकर सबसे बड़ी विशाल आकाशगंगाओं तक, हर जगह, हर चीज में विज्ञान है। चलिए, शुरुआत करते हैं हमारे आसपास की बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से। जैसे ये पत्ते पर रेंगती हुई इल्ली, इसका पूरा जीवन चक्र, ये सब कुछ विज्ञान के दायरे में ही आता है। अब थोड़ा बड़े पैमाने पर देखते हैं। ये जो विशाल पहाड़ हैं, ये आखिर बने कैसे? इनकी चट्टानों में कौन से राज दबे हुए हैं? विज्ञान इन सवालों के जवाब ही ढूंढता है। और हाँ, विज्ञान सिर्फ रुकी हुई स्थिर चीजों के बारे में नहीं है। ये समुद्र तट जैसी लगातार बदलती जगहों को भी समझता है कि कैसे लहरें जमीन को एक नया आकार देती हैं और कैसे इस बदलते माहौल में भी जिंदगी पनपती है। और फिर ये हमें उन रहस्यमयी दुनियाओं में ले जाता है जहां पहुंचना आसान नहीं, जैसे कि समुद्र की वो अथाह गहराइयां, जहां आज भी इसी वक्त नए नए जीव खोजे जा रहे हैं। और आखिर में विज्ञान की नजरें टिकती हैं ब्रह्मांड की इस विशालता पर। दूर दराज की आकाशगंगाएं, सितारे, ग्रह, इन सब के रहस्य विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हैं। तो देखा, एक रेत के छोटे से कण से लेकर विशाल आकाशगंगा तक सब कुछ विज्ञान है। तो सवाल यह है कि वैज्ञानिक इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते कैसे हैं? उनके पास एक खास टूलकिट होता है जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड। और ये कोई बहुत मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। नहीं, ये तो जवाब खोजने का एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है। ये तरीका बहुत ही सीधा और सरल है। देखिए, सबसे पहले कुछ दिलचस्प देखना, फिर जो देखा उसके बारे में सवाल करना, उसके बाद एक अनुमान लगाना कि इसका जवाब क्या हो सकता है, फिर अपने उस अनुमान को टेस्ट करना किसी एक्सपेरिमेंट से या और ध्यान से देखकर, और आखिर में जो भी नतीजे आए उन्हें एनालाइज करना, ये देखना कि सवाल का जवाब मिला या नहीं। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात। ये जो वैज्ञानिक विधि है ना, ये सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स तक ही सीमित नहीं है। सच तो ये है कि हम सब इसे हर रोज, हर दिन इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। हो सकता है कि हमें इसका नाम ना पता हो, लेकिन सोचने का ये तरीका हम सब में अंदर से ही मौजूद है। जरा सोचिए, जब पेन चलना बंद हो जाता है तो क्या करते हैं? यही सोचते हैं ना कि शायद स्याही खत्म हो गई है। ये हुआ हमारा अनुमान। फिर रीफिल निकालकर चेक करते हैं। ये हो गया हमारा टेस्ट। या फिर कोई कुकर में दाल पका रहा है और वो उबल जाती है। एक पंक्चर टायर में मैकेनिक लीक ढूंढता है। एक इलेक्ट्रिशियन फ्यूज हुए बल्ब को चेक करता है। ये सब वैज्ञानिक विधि के ही तो उदाहरण हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? सब कुछ घूम फिरकर एक ही सीधी साधी बात पर वापस आ जाता है, जिज्ञासा, यानी सवाल पूछने की आदत। अगर विज्ञान को अच्छी तरह से सीखना है तो सबसे जरूरी बात बस एक ही है, अपने आसपास की दुनिया को बहुत ध्यान से देखना और सवाल पूछना। बस यही वैज्ञानिक सोच की बुनियाद है।
ये एक बहुत ही गहरी बात है ना? कि एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए एक क्यों पूछने वाला व्यक्ति बनना जरूरी है। जो लोग क्यों और कैसे पूछते हैं, असल में वही दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और नई नई चीजें खोजते हैं। तो चलिए इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। आज ऐसा क्या है जिसे देखकर मन में कोई सवाल उठा हो? उस सवाल का पीछा जरूर करना चाहिए, क्योंकि याद रखिए, हर बड़ा वैज्ञानिक रोमांच एक छोटे से क्यों से ही तो शुरू होता है।